नमस्कार, मैं प्रेमलता और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय संकुल स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। सुगौली पूर्वी चंपारण स्थानीय बाजार के सरस्वती विद्या मंदिर में लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय संकुल स्तरीय सुगौली, रक्सौल एवं अरेराज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विभाग के संघ चालक राजकिशोर सिंह, जिला प्रचारक मोतिहारी के मृत्युंजय भारत, विभाग कार्यवाह बेतिया कृष्णा पासवान, जिला कार्यवाह धीरेन्द्र किशोर एवं चंपारण विभाग के निरीक्षक अनिल कुमार राम, कोषाध्यक्ष राजकिशोर सिंह तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार द्वारा देश में नई शिक्षा नीति के लागू किए जाने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में सुगौली, रक्सौल एवं अरेराज संकुल के अंतर्गत संचालित सभी सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर के लगभग 125 आचार्य बंधु और भगिनी की सहभागिता हुई। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मुख्य अतिथियों के साथ साथ पत्रकार को भी सम्मानित किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के संबंध में विभाग के अनिल कुमार राम ने बताया कि सरकार द्वारा 34 वर्ष बाद संशोधित शिक्षा नीति को लागू किया गया, जो अति सराहनीय है। विद्यालय परिवार इसका स्वागत करता है। इस शिक्षा नीति को पालन करते हुए हमारा संस्थान बच्चों के नैतिकता, अनुशासन, संस्कार, भाईचारा, प्रेम, सदाचार और कर्तव्य निष्ठा का ज्ञान भरेंगे, जिससे हमारा देश इन छात्रों का ज्ञान की सफलता से ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचेगा। पूरे संसार में भारत का नाम होगा, देश का सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन 27 दिसंबर मंगलवार को होगा, जिसमें संस्था के प्रदेश स्तरीय कई गणमान्य जन हिस्सा लेंगे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, जो पूरे देश में एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में, अशासकीय शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य करती है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारे देश में पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और क्या कहते हैं, इसके भारतीयता के आधार पे तैयार किया गया है, जो हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है और 34 वर्ष के बाद हमारे देश में आम सहमति के बाद लागू हुई है। लगभग 3 करोड़ लोगों ने इसमें अपना अभिमत दिया है और प्रारंभिक चर्चा हुई है। पूरे देश के 6,646 प्रखंड के लोगों ने इसमें अपना मत दिया है और तत्पश्चात ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू हुई है। तो विद्या भारती की इसमें अग्रणी भूमिका है, क्योंकि हम पहले से ही अपने बच्चों को, या हमारी जो शिक्षण पद्धति है पंचपदी शिक्षा पद्धति, जो हमारी इस भारतीयता से काफ़ी मिलता जुलता है और हम उसी को आधार बना करके बच्चों के सर्वांगीण विकास के निमित्त एक कुशल नागरिक और एक अच्छे पद पर सुशोभित होने के लिए हम बच्चों का निर्माण करते हैं। और इस ये एनईपी की क्रियान्वयन में इसके पहले हमारी पूर्व में क्षेत्र स्तर पे, प्रांत स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी एनईपी की कार्यशाला हो चुका है और विभाग स्तर जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले दोनों मिलाकर एक विभाग है, उसका भी हो चुका है 1 वर्ष पूर्व ही। अब हम छोटे स्तर पे, संकुल स्तर पे ये कार्यशाला आचार्यों का कर रहे हैं, ताकि यह हमारे सभी आचार्यों में यह कंसेप्ट जाए कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हम कैसे करेंगे, इसमें अपनी हम सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तभी जा कर के यह हमारा शिक्षा नीति जो पूर्णतः भारतीय संस्कृति और हमारे देश में जितनी भी संस्कृति हैं, जितनी भी संस्कृति के लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, सब संस्कृति का सम्मान करते हुए हम इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के निमित्त कार्यशाला कर रहे हैं। विद्यालय स्तर तक पहुँचेगा। अभी हमारा ये क्या कहते हैं, प्री प्राइमरी जो हम अरुण उदय हम पहले करते थे अपने संस्थान के अकॉर्डिंग, तो हमारा अभी 3 आयाम उसमें निकला है। अरुण उदय प्रभात, जो इस सुगौली विद्यालय को भी नया पाठ्यक्रम मिल चुका है और हम इसी सत्र से
एक अरुण कक्षा की पढ़ाई बिल्कुल नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे प्रारंभ करने वाले हैं, बैगलेस और ड्रेसलेस। इस निमित्त से हम ये कार्यशाला ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे पूरे उत्तर बिहार में जगह जगह में यह कार्यशाला चल रहा है और हमारी संकल्पना है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्णतः अपने देश में क्रियान्वित करें और एक सशक्त और सुसज्जित समाज का निर्माण करें और एक सफल नागरिक और एक हिंदुत्वनिष्ठ नागरिक का निर्माण करें, जो हमारे देश के सभी संस्कृति का सम्मान करे, एक कुशल नागरिक बने और अच्छे पद पे सुशोभित हो। सर, परिचय आपका? अनिल कुमार राम, जिला निरीक्षक लोक शिक्षा समिति बिहार, अभी कार्यरत चंपारण बिहार।